हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी घर पे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आइए आज का जो नया वीडियो है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया कि मैंने मोगे मेथड जो चैप्टर नंबर 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट किए थे, उसमें मैंने एक ही क्वेश्चन आपको वर्किंग रूल शायद कि किस तरीके से वर्किंग रूल होगा वो बताया था। आज देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है बीयू झांसी के एग्जाम में। तो आइए देखें, क्वेश्चन है सॉल्व r प्लस ए प्लस बी एस प्लस ए बी इंटू टी इक्वल टू एक्स वाई। इक्वेशन 1 ये है, ये आपका क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चन है r प्लस ए प्लस बी एस प्लस ए बी इंटू टी बराबर एक्स वाई। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मोगे मेथड। तो उससे जो सॉल्व होगा क्वेश्चन, तो पुटिंग क्या रखना है इसमें, r इज इक्वल टू डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स एंड t इज इक्वल टू डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो r और t की वैल्यू इसमें रख देंगे हम इन इक्वेशन 1, तो वी गेट। तो देखिए r और t कल मैंने फाइंड किए थे एग्जाम में, आप जिस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में r और t को फाइंड किया उस तरीके से आप हर क्वेश्चन में मोगे मेथड के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें r और t उसी तरीके से फाइंड करेंगे। बाद में आप r और t को वैल्यू को पुट करना। देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, पुटिंग r इज इक्वल टू एंड t इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। तो यहाँ r है, ये t है, इंटू इक्वल टू एक्स वाई है। तो dx dy का आप एलसीएम टेक कर लीजिए। तो dx dy का आप एलसीएम टेक करेंगे तो यहाँ से dx dy का एलसीएम टेक करने पे एक इक्वेशन बन रहा है dp dy प्लस के ab dq dx माइनस एक्स वाई dx dy माइनस, मतलब जिनमें स्मॉल एस प्रेजेंट नहीं हो रहा है वो अलग कर लीजिए। तो माइनस के एस और ये है डी वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी डी एक्स डी वाई प्लस ए बी डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो मोगे सब्सिडरी इक्वेशंस आर, तो ये है आपका डी पी डी वाई प्लस, देखो ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी आपका 0 के इक्वल होगा। तो ये डी पी डी वाई प्लस ए बी डी क्यू डी एक्स माइनस एक्स बाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0 एंड डी वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी डी एक्स डी वाई प्लस ए बी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है आपका, ठीक है। तो एंड इसी इक्वेशन 3, क्योंकि जो इक्वेशन 3 होगा इसका कोफिशिएंट जो इक्वेशन 1 के आ रहा है वो उसके फैक्टर होंगे। तो उसके फैक्टर, इसके फैक्टर, ये फैक्टर पहले से ऑलरेडी आपको गिवन है कि फैक्टर हैं। तो पहले a का मल्टीप्लाई फिर b का और इनके फैक्टर कर लीजिए। तो डी वाई माइनस ए डी एक्स और डी वाई माइनस के बी डी एक्स बराबर 0। देयरफॉर डी वाई माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 है और ये आपका डी वाई माइनस के डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ डी वाई माइनस बी डी एक्स इक्वल टू 0 है। फर्स्ट ये इसको लिख दे रहा हूँ, सेकंड में इसको लिख दे रहा हूँ। तो दो यहाँ से इक्वेशन 1 के आ रहे हैं, एक 4 आया है और एक 5 आया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 समीकरण 2 व 4 से वी हैव। तो आप डी वाई इक्वल टू क्या रखेंगे, बी डी एक्स क्या रखना है, डी वाई इक्वल टू बी डी एक्स यहाँ पर रखना है इक्वेशन 2 में। तो जहाँ जहाँ डी वाई है वहाँ रखना है, यहाँ भी डी वाई है यहाँ भी रखना है। तो देखिए बी डी एक्स प्लस ए बी डी क्यू डी एक्स माइनस के एक्स वाई डी एक्स और डी वाई की जगह रख दिए यहाँ से क्या है बी डी एक्स। और यहाँ से देखो बी डी एक्स कैंसिल कर दीजिए, बी डी एक्स कैंसिल और बी डी एक्स कैंसिल, बचा क्या डी पी प्लस ए डी क्यू माइनस के एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात और, इसका इंटीग्रेशन कर लेना आप। तो इंटीग्रेट करेंगे आप यहाँ पर, तो इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा बाई माइनस के बी एक्स बराबर ए वन। इसका भी इंटीग्रेशन बाई माइनस के ए एक्स बराबर ये है ए टू, ठीक है। तो ये हमारा ये 4 हो गया इक्वेशन और ये हो गया हमारे पास 4 ऑफ 5 ऑफ 1 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन 5 हो गया। नाउ तो डी पी प्लस ए डी क्यू माइनस के एक्स वाई डी एक्स आ गया है। इसको अब हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ डी एक्स आया है और ये सेपरेबल है तो ये बाई नहीं होना चाहिए, बाई नहीं होना चाहिए। तो बाई फर्स्ट इक्वेशन 4 से यूज कर ले रहे, तो बाई इक्वल क्या आ जाएगा ए वन, मतलब यहाँ आएगा कैपिटल ए, ठीक है। यहाँ चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ए वन लिखा था
तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ a1 यहाँ से a1 प्लस के bx। तो y का वैल्यू यहाँ से फाइंड करिए, यहाँ रख दीजिए। तो ये dp प्लस के dq माइनस के x a1 प्लस bx और dx इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा p प्लस ए क्यू माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। ये है अपने पास a1 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के b एक्स क्यू अपॉन 3 बराबर b1। तो ये p प्लस ए क्यू माइनस 1/2 और देखो a1 का वैल्यू वापस यहाँ से रख दीजिए आप b बाई माइनस के bx। तो यहाँ से a1 का वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, तो बाई माइनस bx एक्स स्क्वायर माइनस के b अपॉन 3 एक्स क्यू बराबर b1। तो p प्लस ए क्यू प्लस 1/6, देखो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस और b एक्स क्यू अपॉन 2 आ रहा है और माइनस के b अपॉन 3 एक्स क्यू है। तो इन दोनों लास्ट टू टर्म को सॉल्व करने पे इतना मिल जाएगा। तो प्लस के 1/6 b एक्स क्यू माइनस ये 1/2 एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू b1। जो जैसे एक सॉल्यूशन फाइंड करते थे, कल भी बताया था कि इस कांस्टेंट फॉर इक्वेशन 4(1) एंड और जो इक्वेशन बना है हमारा ये इस इक्वेशन दोनों की हेल्प से एक नया जो सॉल्यूशन बन रहा है कंबाइंड सॉल्यूशन, वो हो गया आपका f1 बाई माइनस के bx। ये हो गया हमारे पास बाई माइनस bx। तो ये देखिए कि इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व करने पर हमें एक इक्वेशन 6 मिल रहा है। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 वी गेट समीकरण 2 व 5 से, तो p प्लस बी क्यू प्लस 1/6 ए एक्स क्यू माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर बाई, बिल्कुल सेम टाइप से होगा, जहाँ b आया है वहाँ a आएगा और ये तो फिक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ a था यहाँ b आ गया। लेकिन आपको एग्जाम में जैसे मैंने किया है कि 1 2 3 4 5 6 लाइन और कर यहाँ से लेके इतना ही आपको इक्वेशन 7 फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा। वहाँ आपको रखना होगा dy की जगह a dx रखना होगा। ठीक है, क्या रखेंगे वहाँ पे a dx रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो इक्वेशन ये 2 और 5 से भी मिल रहा है। तो जो 2 और 5 है, 2 आपका a है, 2a है और 5 आपका a है। तो इस इक्वेशन 5 से हमें एक और नया इक्वेशन मिल रहा है p प्लस बी क्यू प्लस 1/6 ए एक्स क्यू माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू f2 बाई माइनस के ए एक्स। नाउ अब देखो दो इक्वेशन आ गए p और q में, तो दोनों को सॉल्व करना है जिनसे हमें क्या फाइंड करना है, p और q फाइंड करना है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 6 एंड 7 फॉर p एंड q, तो वी गेट, तो यहाँ देखो जब सॉल्व करोगे तो क्या है, p कब फाइंड हो जाएगा, यहाँ q कैंसिल होना चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, q का b है, इसका q का क्या है, a है। तो अगर आप इसमें b से मल्टीप्लाई, इसमें a से, इसमें a से, इसमें b से, और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्विंग इक्वेशन 6 एंड 7 फॉर p एंड q वी गेट। तो देखिए क्या आ रहा है आंसर में आएगा p इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर बाई माइनस के 1/6 a प्लस बी एक्स क्यू प्लस 1/a माइनस के b। और यहाँ आएगा आपके पास, क्योंकि देखो इसमें a से मल्टीप्लाई होगा तो a f2 बाई माइनस ए एक्स माइनस इसमें b से होगा, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो b f1 बाई माइनस के bx। तो यहाँ से p आ गया। एंड जब p आ जाएगा तो आप एक बार जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया तो q कैंसिल हुआ, एक बार आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो, इसी को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो p से p कैंसिल हो ही रहा है, a माइनस के b आएगा और q के साथ कोफिशिएंट होगा तो उसका डिवाइड कर दीजिएगा। और यहाँ से भी आपको a माइनस के b मिलेगा तो वो डिवाइड होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 1/a माइनस बी और ये 5/1 बाई माइनस के बी एक्स माइनस के, सॉरी यहाँ 5/1 नहीं लिखना था, यहाँ हमें लिखना है f1 और ये लिखना है f(2). ठीक है, तो ये p है, ये हमारा q है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज p एंड q इन dz, p और q फाइंड हो गए हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि p और q का वैल्यू dz इक्वल p dx प्लस q dy में पुट करने पर रख दीजिए। इसमें तो रखा आपने dz इक्वल टू पूरा ब्रैकेट ये है और dx बाहर है प्लस q का वैल्यू ये है, dy है। अब आप देखिए यहाँ पर किसको मैं साथ में रख सकता हूँ, यहाँ पर है आपके पास
इन दोनों को आप साथ में ले लीजिए। फर्स्ट जो टू टर्म है तो 1/6 एलसीएम ले लो तो 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 3x² बाई प्लस के एक्स क्यू, और यहाँ से dy आ रहा है माइनस के 1/6 a प्लस बी का एक्स क्यू और dx आएगा वहाँ से, और प्लस 1/b माइनस ए, दोनों से b माइनस ए कॉमन ले लीजिए आप। ठीक, तो b माइनस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा f2 बाई माइनस ए एक्स प्लस के डी बाई। ठीक है, यहाँ से देखो a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, हमें b माइनस ए लेना है, तो b माइनस ए जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलने वाला है आपको, जैसे पहले लिखा जाएगा /2, तो यहाँ फिर ये है हमारे पास f(1) है और ये हमारे पास f(2) है। ठीक है, तो f(2) है तो f(2) है a माइनस एक्स, तो अगर b माइनस ए लिखना है तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये f2 पहले आ जाएगा और बाई माइनस के एक्स आएगा। ठीक है, बाई माइनस के ए एक्स अपना ये है, तो माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो b माइनस ए, तो माइनस का ये भी होगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों को सेट करने पे हमें ये मिल जाएगा। और देखिए इस ये जो ब्रैकेट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 dx³ बाई माइनस के 1/6 a प्लस बी x³ dx, तो प्लस 1/b माइनस ए, ये है f(2) बाई माइनस ए एक्स डी बाई माइनस ए डी एक्स माइनस के f1 बाई माइनस बी एक्स डी बाई माइनस के बी डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो डिफ्रेंशिएशन है, तो ये है x³ तो इसका आ जाएगा 1/6 x³, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इतना हो गया है माइनस के 1/24 a प्लस बी x पावर 4 प्लस 1/b माइनस ए, और ये तो फंक्शन है, तो फंक्शन है तो नया फंक्शन ले आओ φ2 बाई माइनस ए एक्स, क्योंकि आर्बिट्ररी है, ये φ1 बाई माइनस के बी एक्स। ठीक है, और z इक्वल टू 1/6 x³ बाई माइनस के 1/24 a प्लस बी एक्स पावर 4 प्लस, इसको नया फंक्शन ये कांस्टेंट भी हटा दो तो ψ2 बाई माइनस ए एक्स प्लस के ψ1 बाई माइनस बी एक्स। ये हमारा कंबाइंड सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यही मोगे मेथड का फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो आप देखेंगे क्वेश्चन तो इजी है लेकिन टाइम तो लगेगा आपको सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें क्या है आपके पास, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करना है। यहाँ केयरफुली यहीं पर है, केयरफुली ये जो बाई आ रहा है इसको आपको हटाना है, इसकी जगह इस बाई की यहाँ से बाई फाइंड करना है, यहाँ रखना है। जब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और वापस फिर जो कांस्टेंट है ये वन, उसको वापस उसी फॉर्म में पुट कर दीजिएगा, जिससे हमारा कुछ समय के लिए हमने कांस्टेंट को वहाँ से बाई को हटाना था, वापस रख दिए हैं। तो b1 आ गया, b1 और a1 की हेल्प से एक नया इक्वेशन 6 बना है। ऐसे 2 और 5 को लेंगे तो 7 बनेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, p और q आएंगे। p और q को dz इक्वल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखने पर तो ये जो dz आ जाएगा, तो यहाँ से आपको dz मिलेगा, तो z इज इक्वल टू इतना आएगा, तो z सॉल्व करने पे ये हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखें अगला क्वेश्चन है। मोस्ट क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ लीजिएगा आप सभी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप टेक कर सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व t माइनस आर सेको पावर 4 बाई इज इक्वल टू 2q, और ये है 10 ऑफ बाई। ठीक है, तो सॉल्यूशन वी हैव r इज इक्वल टू क्या है, dp माइनस एस डी बाई, और ये dx एंड ये t
डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। इसको वैल्यू में पुट कर देते हैं, इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पर। इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए, तो पुटिंग the value of R and putting f from 1 we get, तो t का वैल्यू रखते हैं डी क्यू माइनस एस डी एक्स और ये डी वाई माइनस आर का जो वैल्यू है डी पी एस डी वाई डी एक्स सेक पावर 4y इज इक्वल टू 2q और ये है 10y। ठीक है, ये क्या है 10y। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो डी क्यू माइनस एस डी एक्स और ये है डी एक्स माइनस डी पी एस डी वाई सेक पावर 4y इंटू में है डी वाई इज इक्वल टू 2q और ये है 10y डी एक्स और डी वाई। तो यहाँ से आएगा डी क्यू डी एक्स माइनस डी पी और डी वाई और सेक पावर 4y माइनस के 2q और ये है 10y डी एक्स डी वाई। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस एस कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस हो गया तो माइनस यहाँ आएगा सेक पावर 4 और ये है डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मॉगी सब्सिडरी इक्वेशंस आर ये डी क्यू डी एक्स डी पी डी वाई सेक पावर 4y माइनस के 2q 10y डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन टू एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस सेक पावर 4 डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 इसी को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, दैट इज डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये 4 हो गया है, ये 4 हो गया है एंड डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर बाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा 5 हो गया। ठीक, ये 5 हो गया है। मैं चेक कर लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ठीक, अब मैं इसका इंटीग्रेशन भी कर दे रहा हूँ यहाँ पर, यहीं पे इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ इसका। तो x यहाँ से आएगा ये 10 बाई इज इक्वल टू a1 x प्लस 10 बाई इज इक्वल टू a2। ठीक है, ये इतना आ गया यहाँ से। नाउ फ्रॉम 2 and 4 वी गेट, देखिए 2 और 4 का यूज करना है, तो जहाँ dx लिखा है वहाँ सेक स्क्वायर बाई डी वाई रख दीजिए। तो डी क्यू सेक स्क्वायर बाई और ये डी वाई माइनस के डी पी और ये है डी वाई सेक पावर 4
बाई माइनस के 2q 10 बाई इंटू डी एक्स, जो डी बाई है, अच्छा सॉरी, जो डी एक्स है वो रखा जाएगा सेक स्क्वायर बाई, और ये डी बाई, और डी बाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर बाई, ये सेक स्क्वायर डी बाई और सेक स्क्वायर बाई। तो यहाँ से बचा है डी क्यू माइनस के डी पी और सेक स्क्वायर बाई माइनस के 2q, और यहाँ क्या दिया है 10 बाई, और ये डी बाई इज इक्वल टू 0। डी क्यू माइनस के डी पी सेक स्क्वायर बाई माइनस के 2q और 10 बाई डी बाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारे पास। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ से मैं इसको कॉमन ले ले रहा हूँ, तो डी क्यू डी पी अपॉन कॉज स्क्वायर, या फिर मैं इसको पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ, डी पी माइनस के ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर बाई डी क्यू, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 2q 10 बाई इंटू कॉज ऑफ बाई डी बाई इज इक्वल टू 0। तो डी पी माइनस कॉज स्क्वायर बाई डी क्यू और प्लस साइन अपॉन कॉस, वो कैंसिल, तो यहाँ आ गया 2q, सॉरी, अच्छा यहाँ पर ठीक है 2q आ गया है। यहाँ आएगा साइन बाई और डी बाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आएगा डी पी माइनस के, यहाँ मिलेगा आपको क्या था, यहाँ फाइंड क्या करना था हमें, तो q यहाँ लिखेंगे q कॉज स्क्वायर बाई, और ये हमारे पास d और बराबर 0। देखो फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड का होगा तो 2 कॉज बाई आएगा, साइन अपॉन कॉस, अच्छा कॉज स्क्वायर, ठीक है, तो कॉज स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक, तो ये कॉस कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा साइन और कॉस बाई, और ये डी वाई इज इक्वल टू 0, तब इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दीजिए इसे, इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिलने वाला है यहाँ से, p माइनस के q कॉस स्क्वायर बाई इज इक्वल टू b1, तो देयरफॉर p माइनस के q और कॉस स्क्वायर बाई इज इक्वल टू जो b1 है वो क्या है f ऑफ 1 और ये है x माइनस के 10 ऑफ बाई, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इस 4 का फर्स्ट वाला a1 कांस्टेंट और b1 दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ये मिल गया है। नाउ सिमिलरली इसी तरीके से होगा, सिमिलरली फ्रॉम 2 and 6 we get, similarly 2 and 6 we get, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये है आपके पास p प्लस q कॉस स्क्वायर बाई f ऑफ 2 x प्लस k और ये आएगा 10 ऑफ बाई। ठीक है, ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, ये 6 है, ये 7 है। सॉल्विंग इक्वेशन 6 एंड 7 we get
इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए आप, 2p, तो यहाँ से p आएगा, तो ये आएगा 1/2 f1 x माइनस के 10 प्लस के f(2) x प्लस के 10, ठीक है। एंड q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, q इज इक्वल टू लिखेंगे, इसमें से इसको घटा दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1/2 cos स्क्वायर बाई f(2) x प्लस 10 माइनस के f1 x माइनस के 10, ठीक है। मैं चेक कर ले रहा हूँ दिखाई दे रहा कि नहीं, हाँ ठीक है। चलिए देखें अब, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P एंड Q इन dz बराबर P dx प्लस Q dy, और dz बराबर ये आपका 1/2 f1 x माइनस, और ये 10 प्लस के f2 x प्लस के 10, और ये dx प्लस जो q है 1/2 cos स्क्वायर बाई, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 1/2 sec स्क्वायर बाई, और ये है f(2) x प्लस के 10 माइनस f1 x माइनस के, और ये 10 और ये है dy, ठीक है। dz इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लिया जाए, 1/2 कॉमन, यहाँ x प्लस, ठीक, ये है आपके पास, तो इसमें मल्टीप्लाई इसका होगा तो x आना चाहिए, ठीक है। ये है f1 x माइनस के 10, और ये dx माइनस, इसको ले रहा हूँ पहले, तो प्लस और sec स्क्वायर बाई, और ये dy, sec स्क्वायर बाई, और ये हमारे पास dy, ठीक है। अगर इसको t माना, x का हो जाएगा dx, 10 का अपकलन होगा sec स्क्वायर x, यहाँ प्लस ये है f(2) प्लस, यहाँ आएगा हमारे पास, बात करते हैं इसके लिए, तो यहाँ आएगा f(1) x माइनस के 10, और यहाँ आएगा dx माइनस के sec स्क्वायर बाई और dy, ओके, अंडरस्टैंड। तो ये लीजिए dz इज इक्वल टू 1/2, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो यहाँ से आएगा 1/2, और ये है f(2) x प्लस के 10 प्लस 1/2 f(1) x माइनस के 10, तो ये है आपका dz इज इक्वल टू 1/2, और ये कांस्टेंट भी हटा दीजिए, तो ये आएगा 5/2 x प्लस 10 प्लस 5/1 x माइनस के, और ये है 10, ठीक है। ये इंटीग्रेशन किया, ये z आ गया, ये चेक कर लेते हैं आंसर को। आंसर जो आ रहा है z इक्वल टू आ रहा है 5/2x प्लस 10 प्लस 5/1 x माइनस के 10 विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो मोगे मेथड बहुत ही इजी है, ये फर्स्ट केस चल रहा है। मोगे मेथड में हम लगभग 3 केस करवाएंगे, एक में लैग्रेंज कंडीशन का यूज होगा और एक में इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको कर दिया है। पहला क्वेश्चन मैंने पूरा लिख के रखा था क्योंकि वो लेंथी था। तो ये इक्वेशन है t माइनस आर सेको पावर 4/2q 10/, और यहाँ से r और t की वैल्यू इसमें आप पुट करेंगे तो dq माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस के dp माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स सेको पावर 4/, इक्वल टू 2q 10/। तो इसको सिंप्लीफाई किया, दो इक्वेशन बने, एक 2 और एक 3 का फैक्टर किए तो दो फैक्टर आए हैं। इनके इंटीग्रेशन a1 a2 आया है, जो कॉन्स्टेंट जो हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगा यहाँ। तो फ्रॉम 2 and 4 से तो वी गेट 2 और 4 से dx की वैल्यू रख दीजिए तो आपको एक इक्वेशन मिल गया है। तो p माइनस क्यू कॉज स्क्वायर बाई, नाउ कंबाइंडिंग 4 1 इक्वेशन एंड दे सकते हो 7 6 भी दे सकते थे। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, एक सॉल्यूशन 6 आ गया। सिमिलरली ऐसे 2 और 6 को भी आप सॉल्व करेंगे, इतना ही सॉल्व कैलकुलेशन उसमें भी होगा। तो एग्जाम में आप पूरा कैलकुलेशन करिएगा। मैंने तो अभी डायरेक्ट लिख दिया है p प्लस क्यू कॉज स्क्वायर बाई बराबर f2x प्लस 10/। तो सॉल्विंग इक्वेशन 6 and 7, तो p और q आ गए हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q इन dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। ओके, तो जिस तरीके फिर उसको सेट कर दीजिए फंक्शन को, उसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमें एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।